कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के काले कारनामे ने भाजपा को दिया मौका। जी हां, आज दिनांक 9 दिसंबर दिन शनिवार को धनबाद विधायक राज सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपने झारखंड की काली कमाई उड़ीसा, बंगाल और अन्य राज्यों में भेज रही है। फंडिंग के लिए विगत 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी जमकर बांटे गए हैं रुपए, फिर भी मोदी जी यानी भाजपा भारी पड़ी। आगामी 11 दिसंबर दिन सोमवार को भाजपा एक जोरदार आंदोलन धनबाद में करेगी, जिसमें सरकार से मांग करेगी कि कांग्रेस और सूबे की हेमंत सरकार के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। सुनिए खुद क्या कह रहे हैं राज सिन्हा जी। सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। परसों हम लोग जिला परिषद मैदान से एक प्रदर्शन करेंगे रणधीर वर्मा चौक पर। जिला परिषद मैदान से निकलेंगे और यह जो कांग्रेस की बेशर्मी का, भ्रष्टाचार का मैंने अंतिम सीमा लांग गया कांग्रेस पार्टी। आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार में 300 करोड़ से ऊपर की गिनती हो चुकी है और अनुमान है कि 500 करोड़ से ऊपर नगद राशि मिलेगी। यह नगद राशि भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ नगद राशि है, जो छत्तीसगढ़ चुनाव में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इस्तेमाल हुआ होगा और उससे जो बचा हुआ पैसा है यहाँ छुपा के रखा गया होगा। और जिस प्रकार से झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे पहले तो हम लोग सुनते थे कि कांग्रेस पार्टी आलू से सोना बनाती है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो है वह जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में गोबर से सोना बना दिया, छत्तीसगढ़ झारखंड में शराब से सोना बना लिया, जमीन से सोना बना रहा है, पत्थर से सोना बना रहा है, कोयला से सोना बना रहा है, बालू से सोना बना रहा है, अपराधियों से सोना बना रहा है। तो कांग्रेस पार्टी सोना बनाने का मशीन बन गया आज। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, स्वावलंबी भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, शक्तिशाली भारत बनाना है, एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ के युवा जो हैं वह आत्मनिर्भर बने। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनने का कोशिश कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वे वादा किए हैं, वे युवाओं को रोजगार की तरफ प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो आपने देखा कैसे छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाला एक हुआ, जिसमें 560 करोड़ वहां के मुख्यमंत्री को दिया और वो पैसा युवाओं को सट्टा खिला करके कमाया गया पैसा। जी, तो एक तरफ हम युवाओं को शक्तिशाली आत्मनिर्भर रोजगार देने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उनके जीवन को बर्बाद करने का काम कर रही है। जुआ सट्टा खिला करके कांग्रेस पार्टी पैसा कमा रही है। तो यह कांग्रेस पार्टी की नियति है और इसलिए हम इस बात की मांग करते हैं कि यहाँ जो अभी जो यह पैसा निकल रहा है धीरज साहू के बैंक से, उतना पैसा कैश पैसा बैंक में नहीं होगा जितना धीरज साहू के यहाँ से निकल रहा है। तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, इस केस की ईडी द्वारा जांच कराई जाए, उन पर FIR हो और भ्रष्टाचार के आरोप में पार्लियामेंट से, राज्यसभा से उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। यह भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है। हाँ, ऐसा है कि धनबाद में आप तरह तरह के मतलब के धरना प्रदर्शन, आक्रोश रैली वगैरह करते रहे और इधर अपराधियों के हाथ जेल तक पहुंच गए, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। इस पर कल बोलेंगे, आज प्रचार करेंगे, आज इसी वाला ज्वलंत विषय है। और उल्टा इनका आरोप जांच एजेंसियों पर ही लगता है और बार बार ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक निर्देश से मान लीजिए जांच हुआ तो आपके यहाँ से वो नोट निकल रहा है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का है क्या? आपके यहाँ से जहां भी जांच हो रहा है वहां आपके नोट निकल रहे हैं। आपके भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री खुद अपने नाम से खनिज का खनन ले रहे हैं, वो माइनिंग ले रहे हैं। इनके लोग हजारों करोड़ रुपए के इन पर, या कोई आरोप नहीं है बल्कि सत्यता है, वो सत्यता में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा यह भारतीय जनता पार्टी, ये पैसा जो धीरज साहू जी के यहाँ मिला, यह हमारा यह कहना है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन चुनावों में इसका इस्तेमाल हुआ और खास करके चूंकि यह बॉर्डर इलाका उड़ीसा झारखंड है,
तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो पैसा बचा होगा खर्चा करने के बाद, हालांकि वहां इनकी सरकार नहीं बनी इतने पैसे खर्चे करने के बाद भी, लेकिन जो पैसा खर्चा करने के बाद बचा होगा वो पैसे सब यहाँ, उसका कुछ हिस्सा यहाँ भी जमा हुआ होगा। यह धीरज साहू जी के पास जो सांसद हैं, इसलिए यहाँ जमा हुआ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि गरीबों का जो जनता से लूटा हुआ पैसा है, कांग्रेस पार्टी उसको पाई पाई लौटा दे। और लौटा देना ही हम आग्रह नहीं कर रहे हैं, लौटाना होगा, क्योंकि यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। हमारे मोदी जी ने इस बात का गारंटी दिया है कि जो लूटने वाले हैं उनको जनता का गाढ़ी कमाई का पाई पाई पैसा लौटाना होगा। यह मोदी की गारंटी है और इसलिए हम इस बात को लेकर के यह धीरज साहू पर अविलंब FIR हो और भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल में डाला जाए, उन पर उनकी गिरफ्तारी हो। भारतीय जनता पार्टी यह भी मांग करती है और यह तमाम पैसे इसको सीज किया जाए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। और इसके अलावा भाजपा यह मांग करती है कि इस झारखंड के अंदर जो कांग्रेस JMM की सरकार है, इस सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो कोयला का लूट हुआ, चाहे वो बालू का लूट हो, चाहे वो खनिज का लूट हो, चाहे पत्थर का लूट हो, जितने भी प्रकार के लूट हैं, इसमें कांग्रेस के साथ साथ JMM सरकार के मुखिया, कांग्रेस JMM इस सरकार के जो मुखिया हैं, हेमंत सोरेन, उनकी भी बराबर की भागीदारी है, उनकी भी